शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वह फिर से घर की ओर बढ़ने लगे। अव्या चुपचाप बैठी विंडो के बाहर देख रही थी। उसने एक बार भी शिवाय की तरफ नहीं देखा, लेकिन शिवाय ने अभी भी उसका हाथ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह एक पल के लिए भी उसके हाथों को नहीं छोड़ रहा था। वह बीच बीच में उसकी उंगलियों को सहला रहा था। अव्या उसकी तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों को सहला रहे शिवाय के हाथ उसे अच्छे से महसूस हो रहे थे। शिवाय के गर्म हाथों की पकड़ उसके दिल को जोर जोर से धड़कने के लिए मजबूर कर रही थी। ये सब एहसास उसके लिए भी नए थे। कुछ वक्त पहले जो खामोशी अव्या को चुभ रही थी, अब उस खामोशी में ही उससे सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। स्कूल कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे जो लड़के थे, लेकिन यह अलग था। उसके लिए यह पूरी तरह से अलग था। वह ये बात माने या ना माने, लेकिन शिवाय का स्पर्श, उसका उसके करीब आना उस पर अलग तरह से असर कर रहा था। उसने अपना सर झटका। वह ये सब नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन उसने शिवाय से अपना हाथ भी नहीं छुड़ाया। उसे पता था कि अगर वह ऐसा करेगी तो शिवाय फिर से गुस्से में आ जाएगा, और वह उसे अब और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो उसे वह जो चाहे वह करने दे रही थी। शिवाय और अव्या की कार अब अव्या के घर के पास पहुंच गई। शिवाय ने अव्या के घर से थोड़ी दूर अपनी कार रोक दी। शिवाय अभी भी उसका हाथ पकड़े उसकी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इस पल में ना उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत थी, ना कोई गुस्सा था तो बस एक अलग सा एहसास, एक ऐसा एहसास जो दोनों के लिए भी नया था। इस पल में वह सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। न जाने ये कैसा अजीब सा असर है इश्क का, जहाँ कुछ वक्त पहले जो दो लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, अब वही एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे जैसे पूरी उम्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए काट ले। हाँ, अभी इसे इश्क तो नहीं कह सकते, लेकिन इश्क की शुरुआत जरूर कह सकते हैं। सोचिए, अगर इनके इश्क की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है तो अंजाम कितना खूबसूरत होगा। शिवाय और अव्या एक दूसरे की आंखों में एक तक देख रहे थे। तभी गाड़ी के अंदर की खामोशी को तोड़ते हुए शिवाय का फोन बजने लगा। उसकी आवाज से दोनों होश में आए। अव्या ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। शिवाय गुस्से से अपने फोन को घूरने लगा, जैसे इस वक्त उसका फोन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। उसने गुस्से से उसे बंद कर दिया। अव्या जल्दी से गाड़ी से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी शिवाय ने अपने हाथों में थमे उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। वह उसके हाथ को अपनी तरफ खींचने लगा, जैसे वह नहीं चाहता हो कि वह वहां से कहीं जाए। अव्या जो शिवाय की तरफ पीट किए दरवाजा खोल रही थी, शिवाय की इस हरकत से उसकी धड़कनें और तेजी से धड़कने लगी। ये कैसे एहसास थे जिसे महसूस करने से वह अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। शिवाय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पता नहीं क्यों, पर वह उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इन सब का जवाब उन दोनों के पास नहीं था। वह दोनों बस इन एहसासों में बहते जा रहे थे। शिवाय अव्या की पीठ को देखते हुए उसके हाथ और ज्यादा अपनी तरफ खींचने लगा। हाथों के खिंचाव से अव्या का शरीर पीछे की तरफ जाने लगा। शिवाय उसकी तरफ झुका। उसने अव्या के हाथों को जोर से मसलते हुए उसके कानों में अपनी जुनून भरी आवाज में कहा, ये याद रखना कि तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब तुम्हें हमेशा के लिए शिवाय सिंघानिया का बनकर रहना होगा, फिर तुम चाहो या ना चाहो। शिवाय ने फिर एक बार अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और उसके हाथ को अपने चेहरे के पास लाते हुए अपने होंठ उसके हाथों पर रख दिए। उसने उसके हाथ को चूम लिया। शिवाय के ठंडे होठों का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस कर अव्या का रोम रोम से हट गया। उसने शर्म से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ पल के लिए वह दोनों ऐसे ही रहे, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को महसूस करते हुए। लेकिन फिर से शिवाय का फोन बजने लगा। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। शिवाय ने अब फाइनली अव्या का हाथ छोड़ दिया। अव्या भी बिना पीछे मुड़े जल्दी से गाड़ी से बाहर चली गई। अव्या चलते हुए अपने घर के गेट से अंदर आई। उसने देखा तो रीवा, आर्यन और अद्विक उसके घर के कंपाउंड में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। शार्विक थोड़ी साइड में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अव्या को देखकर रीवा उसके पास आते हुए बोली, भाभी आ गए आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। वह उसे कुछ जवाब देती, तभी उसकी नजर आर्यन पर गई, जो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अव्या चिंता से उसके पास आए और बोली, तुम्हें क्या हुआ। आर्यन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा, कब से कॉल कर रहा हूँ मैं। अव्या ने शांत आवाज में कहा, अरे सॉरी, वह मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। तभी अद्विक अव्या के पास आते हुए बोला, सच सच बताए भाभी, भाई और आप कहाँ गए थे। अद्विक की बात सुन अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इसका क्या जवाब दे। तभी रीवा अव्या को चिढ़ाते हुए बोली, जरूर आप दोनों हमें छोड़कर अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर रहे थे, है ना। उसकी बात सुन शर्म से अव्या का चेहरा लाल होने लगा। तभी अद्विक अव्या के पास आते हुए बोला, और नहीं तो क्या, रोमांटिक डेट पर। वह बोलते बोलते अव्या के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था, तभी उसकी नजर अव्या के पीछे की तरफ गई।
उसकी आंखें डर से एकदम बड़ी बड़ी हो गई। अव्या ने उसे ऐसे डरता देख अपने पीछे देखा। शिवाय घर के गेट के पास खड़ा अपनी डरावनी आंखों से अद्वैत को घूर रहा था। उसे देख अव्या ने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। गाड़ी में जो हुआ उसके बाद अब उसमें शिवाय का सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वह जल्दी से चलते हुए घर के अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा तो हाल में सब बड़े लोग बैठे हुए थे और अव्या को आते देख राजेंद्र जी बोले, अव्या बेटा, अच्छा हुआ आप सब आ गए, सबको अब निकलना होगा, बहुत देर हो गई है। यही बताने के लिए हम कब से शिवाय को कॉल कर रहे थे। उनकी आखिरी बात सुन अव्या को फिर से कुछ देर पहले जो हुआ वह याद आने लगा। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से अपनी माँ के पास चली गई। राजेंद्र जी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, चलिए आशुतोष जी, अब हमें इजाजत दीजिए। आशुतोष जी भी हाथ जोड़ते हुए बोले, जी राजेंद्र जी, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप सब हमारे घर आए। विजया जी, वैष्णवी जी भी कंचन जी और रेखा जी के गले लग गई। विजया जी खुशी से बोली, चलिए बहन जी, अब आना जाना तो होता ही रहेगा। कंचन जी ने भी खुशी से अपना सर हिला दिया। अव्या ने सबके पैर छुए। विजया जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हम सब चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द हमारे घर आओ। उनकी बात सुन अव्या ने उन्हें एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। शिवाय बाहर ही खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। सब बाहर आए। शिवाय ने भी सबकी तरफ देखकर नमस्ते किया। सब गाड़ी में जाकर बैठ गए। रीवा जाते जाते अव्या से बोली, भाभी आपका नंबर तो दीजिए मुझे। अव्या ने भी उसे अपना नंबर दे दिया। शिवाय अपनी गाड़ी में बैठा। उसने अव्या की तरफ देखा। अव्या की तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी शिवाय की तरफ देखने की। वह भी समझ गई थी कि शिवाय उसे ही देख रहा है। वह चुपचाप अपनी नजरें नीचे किया वहां खड़ी रही। अब एक एक कर सबकी गाड़ियां वहां से चली गई। शिवाय की गाड़ी वहां से जाते ही अव्या ने भी एक चैन की सांस ली। अगला दिन आशुतोष जी हमेशा की तरह सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। किचन में कंचन जी सबका टिफिन तैयार कर रही थी। अव्या सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रेखा जी भी वहीं बैठी उन दोनों की मदद कर रही थी। आज अव्या भी ऑफिस जाने वाली थी। अव्या ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा दिया। कंचन जी और रेखा जी सबके टिफिन लेकर बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कंचन जी ने रेखा जी से पूछा, लक्ष्मण कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं नाश्ते के लिए। रेखा जी बोली, दीदी वो आते ही होंगे, तैयार हो रहे हैं। कंचन जी आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, जी आप भी आ जाए, फिर देर हो जाएगी आपको ऑफिस के लिए। आशुतोष जी थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, देखो तो क्या न्यूज आई है आज पेपर में। अरे ये तो हमारा ही एरिया है कंचन। कंचन जी ने परेशानी से पूछा, जी क्या न्यूज है। आशुतोष जी बोले, अरे कल रात को एक गाड़ी को ट्रक ने बहुत जोर की टक्कर मारी है। अंदर बैठे 2 जवान लड़के बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं। अरे अव्या बेटा, तुम सब भी तो कल उसी वक्त आइसक्रीम खाने के लिए गए थे ना। उसी वक्त ये एक्सीडेंट भी हुआ था। कल रात की बात सुन अव्या को फिर से रात को जो हुआ वह सब याद आने लगा। शिवाय का उस पर गुस्सा करना, उस पर चिल्लाना, तेजस को लेकर की गई उसकी घटिया बातें और फिर उसका पल्लू ठीक करना और उसके साथ बिताए गए वह अजीब से पल। तभी कंचन जी की आवाज से वह अपने ख्यालों से बाहर आए। कंचन जी आशुतोष जी को नाश्ता देते हुए बोली, इसीलिए बच्चों को मैं रात को बाहर नहीं भेजती और हाईवे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। कल तो शिवाय बेटा थे इसलिए हाँ कह दिया। आशुतोष जी टॉपिक बदलते हुए बोले, ठीक है कंचन, अब वह बात छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा था कि शादी का सारा इंतजाम वह लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सगाई हमारी तरफ से हो। राजेंद्र जी आज हमें सगाई की तारीख बता देंगे, हमें अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कितने मेहमान आएंगे, फंक्शन कहाँ होगा, खाना क्या होगा, सब कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी बात सुन अव्या के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वह आशुतोष जी से बोली, पापा वह कह रहे थे ना कि वह सब कर देंगे, तो आप करने देते ना उन्हें, आप खामखा क्यों परेशान हो रहे हो। वैसे भी आप ही तो कह रहे थे कि उनके पास बहुत पैसा है, तो करने दो उन्हें खर्च। उसकी बात सुन कंचन जी उसे डांटते हुए बोली, अव्या ये कैसी बात कर रही हो तुम, यह कोई तरीका होता है। तभी आशुतोष जी उन्हें शांत करते हुए बोले, कंचन उसे डांटो मत, वह अभी नहीं जानती इन सब बातों को। अव्या एक ही तो बेटी है मेरी हमारी, अब उसकी शादी पर खर्च नहीं करेंगे तो किसकी शादी पर करेंगे। तुम्हारे और आर्यन के लिए ही तो सब कुछ जमा रखा है हमने, और तुम चिंता क्यों कर रही हो बेटा, क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं है। उनकी बात सुन अव्या की आंखें भर आए। अव्या जाकर आशुतोष जी के पास खड़ी हो गई और उनके गले से लिपटते हुए बोली, पापा ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती। बोलते बोलते उसका गला भर आया। आशुतोष जी उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोले, मैं परेशान क्यों होऊंगा बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं खुशी से ये सब कुछ करना चाहता हूँ। अव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तो ठीक है, आप मुझसे वादा कीजिए कि आपके बस में जो होगा आप उतना ही खर्चा करेंगे। उन लोगों को खुश करने के लिए आप बिल्कुल भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, कोई लोन नहीं, कुछ नहीं,
आशुतोष जी खुशी से बोले, ठीक है, लो कर दिया वादा। वैसे भी हम सगाई में दोनों फैमिली के थोड़े बहुत रिश्तेदार को ही बुलाने वाले हैं, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इधर सिंघानिया परिवार में राजेंद्र जी फोन पर गुरुजी के साथ सगाई की तारीख डिसाइड कर रहे थे। वह बोले, जी गुरुजी, इनमें से ही एक तारीख हम पक्की कर देंगे। जी नमस्ते गुरुजी। इतना कहकर राजेंद्र जी ने फोन कट कर दिया। शिवाय अपना नाश्ता खत्म कर ऑफिस जा रहा था, तभी राजेंद्र जी ने उसे आवाज लगाई, शिवाय। शिवाय उनके पास आकर खड़ा हो गया। राजेंद्र जी उसे एक पेपर दिखाते हुए बोले, ये कुछ डेट्स है, इनमें से सगाई के लिए एक डेट फिक्स कर दो। शिवाय ने उन्हें देखा तो इस महीने की 15, 17 और 21 ये डेट्स थी। शिवाय ने बिना ज्यादा सोचे कहा, 15 फिक्स कर दीजिए। राजेंद्र जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, 15 को? लेकिन आज तो 11 तारीख है बेटा, इतनी जल्दी सगाई का फंक्शन? आशुतोष जी सब तैयारी अकेले करने वाले हैं, उन्हें थोड़ा तो वक्त मिलना चाहिए तैयारी को। शिवाय राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, सब हो जाएगा पापा, आप यही डेट फिक्स कर दीजिए। और इतना बोलकर वह सीधे घर के बाहर जाने लगा। पीछे से आ रहे शार्विक ने कहा, पर भाई, 2 दिन में तो आपको ऑफिस के काम से लंदन जाना है, फिर आप सगाई तक कैसे वापस आ पाओगे? उसकी बात सुन शिवाय कुछ सोचने लगा, फिर वह आगे बढ़ते हुए बोला, आ जाऊंगा दोपहर को। अव्या अपने डेस्क पर बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो स्क्रीन पर तेजस की मां का नाम शो हो रहा था। वह देख अव्या के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए, उसका चेहरा गिल्ट से भर गया। अव्या ने कॉल रिसीव कर हेलो कहा, तभी सामने से तेजस की मां की खुशी से चहकती हुई आवाज आए, अव्या बेटा तेजस मिल गया है। उनकी बात सुन अव्या ने हैरानी से कहा, क्या आंटी तेजस मिल गया है? सामने से तेजस की मां बोली, हाँ बेटा तेजस मिल गया। सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले हमारे घर आए थे, वो हमें सिटी हॉस्पिटल ले गए, वहां पर तेजस एडमिट था। वहां की नर्स ने हमें बताया कि कुछ 4-5 दिन पहले कुछ लोग तेजस को लेकर अस्पताल आए थे। उन लोगों को वह सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला था, तब से वह वही एडमिट था। अभी कुछ देर पहले ही तेजस को होश आया है, लेकिन उसे पिछले 4-5 दिनों से जो हुआ वह कुछ भी याद नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि वह सड़क पर बेहोशी की हालत में कैसे पहुंच गया। कमजोरी की वजह से वह फिर से सो गया है। हमारे लिए सबसे खुशी की बात तो यह है कि तेजस सही सलामत है। जैसे जैसे तेजस की मां सब कुछ बता रही थी, वैसे वैसे ही अव्या का शिवाय के लिए डर और बढ़ रहा था। वह अच्छे से जानती थी यह सारी बनी बनाई हुई कहानी है। इतने दिन से तेजस कहाँ था यह वह जानती थी। वह हैरान थी कि शिवाय ने कितनी सफाई से ये सब किया था। भगवान ना करे, लेकिन अगर तेजस को कुछ हो जाता तो किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता। शिवाय सच में बहुत ही क्रूएल इंसान था। अब वह अच्छे से समझ गई थी कि उसका एक गलत कदम उसकी फैमिली को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। वह ये सब सोच रही थी, तभी सामने से तेजस की माँ उसे पुकारते हुए बोली, अव्या बेटा। अव्या जल्दी से बोली, जी आंटी। सच में आंटी मैं बहुत खुश हूँ कि तेजस सही सलामत है। आगे से तेजस की माँ बोली, बेटा तुम जल्दी से आ जाओ उससे मिलने, वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। उनकी बात सुन अव्या का मन उदास हो गया, लेकिन उसने उनसे कहा, है आंटी अभी मैं जरा बाहर हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं उससे मिलने आ जाऊंगी। मैं अनिका को भी यह बात बता देती हूँ, वह आज उससे मिलने आ जाएगी। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो चाहती तो थी तेजस से मिलने जाना, लेकिन अगर शिवाय को पता चला कि वह उससे मिलने गई है तो वह फिर से उससे कुछ कर देगा। वह वहां जाकर फिर से तेजस को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उसने तेजस की माँ से झूठ बोल दिया। उसने अनिका को सब कुछ बताया। उसकी बात सुन अनिका बोली, तू क्यों नहीं आ रही अव्या? अब क्या तू हमेशा उससे ऐसे डरती रहेगी? ऐसी तो नहीं थी तू। अव्या ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं अनिका, मैं अपनी जिद में आकर दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अनिका ने चिंता भरी आवाज में कहा, अव्या शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तुझे ये सब आसान लग रहा होगा, तुझे लग रहा होगा कि तू कैसे भी कर उसे इंसान के साथ रह लेगी, लेकिन क्या तू उस शख्स के साथ जिंदगी भर ऐसे ही डर डर कर जी पाएगी? वो हमेशा तुझे ऐसे ही हर बात पर डराता धमकाता रहेगा। सच कहूँ तो अव्या मुझे लगता है कि तुझे एक बार अनिकेत भाई से बात कर लेनी चाहिए। इतने सालों से तू उन्हें पसंद करती है और शायद वह भी तुझे पसंद करते हैं। हो सकता है कि तुम दोनों मिलकर इस पर कुछ हल निकाल लो। अनिकेत का जिक्र सुन अव्या का चेहरा फिर से उदास हो गया। वह अनिका को मना करते हुए बोली, नहीं अनिका, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कल हम दोनों का रोका हो चुका है, कुछ दिन में सगाई हो जाएगी और 5 तारीख को शादी। मेरे घर वाले सब इसमें शामिल हैं। मैं अब किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। अब जो है वह यही है। हाँ, मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, न मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए अपने परिवार की जान दांव पर नहीं लगा सकती। जो भी बुरा होना है वह मेरे साथ हो जाए। शाम को अव्या ऑफिस से घर लौटी। घर पहुंचकर उसे पता चला कि 15 तारीख को उसकी सगाई फिक्स हो गई है। सगाई की डेट सुनकर वह हैरान हो गई।
उसे पता था कि सगाई जल्दी होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी यह नहीं पता था। लेकिन अब वह क्या ही कर सकती थी। बेचारी, अपने घर वालों के सामने उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा था। अगला दिन अग्रवाल हाउस, आशुतोषा जी, लक्ष्मण जी, कंचन जी और रेखा जी सब सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। आशुतोषा जी बोले, हम आज ही जाकर एक अच्छा सा हॉल बुक कर देंगे। लक्ष्मण, तुम भी चलना हमारे साथ। कंचन, तुम जल्दी से सारे मेहमानों की लिस्ट निकालो। हम राजेंद्र जी से भी पूछ लेंगे कि उनके कितने मेहमान आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम हॉल बुक करेंगे। इधर सिंघानिया कॉर्पोरेशन में शिवाय अपने केबिन में बैठा तुषार को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। वो तुषार को ऑर्डर देते हुए बोला, जरा देखो कि अव्या के घर वाले सगाई के फंक्शन के लिए कौन सा होटल बुक करने वाले हैं। मेक श्योर उन्हें वह आसानी से मिल जाए। सब कुछ उनके बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सगाई की तैयारी में उनके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। शिवाय की बात सुन तुषार ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह शिवाय के परमिशन लेकर केबिन से बाहर चला गया। बाहर आते ही वह मुंह दबाकर हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे खड़ूस और अकदू बॉस अपनी होने वाली बीवी के घर वालों की भी इतनी फिक्र कर रहे हैं। पता नहीं आगे सर मुझे और कितने झटके देने वाले हैं। तुषार के जाते ही शिवाय ने अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन कर दिया। उसने एक टैब खोला जहां अव्या के ऑफिस की लाइव फुटेज चल रही थी, जिसमें अव्या अपनी चेयर पर बैठे लैपटॉप पर काम करते हुए देख रही थी। शिवाय अपनी गहरी आंखों से उससे एक तक देखे जा रहा था, जैसे अगर एक बार भी उसकी नजरें उससे हटी तो न जाने क्या ही हो जाएगा। उसे ऐसे काम करते हुए देख शिवाय अपने मन में बोला, कुछ दिन अपनी नॉर्मल लाइफ जी लो तुम, जो तुम्हें इतनी पसंद है, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें अपने पिंजरे में हमेशा के लिए कैद करके रखने वाला हूँ। ऐसे ही सगाई की तैयारी में 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रात का वक्त, अग्रवाल हाउस, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आशुतोष जी खुशी से सबकी तरफ देखते हुए बोले, आप सबको बता दूं कि हमने सगाई के लिए अलंकार होटल के फंक्शन हॉल को बुक किया है। उनकी बात से अव्या अचंभे से बोली, पापा वह तो बहुत बड़ा होटल है, आपको इतनी महंगी जगह देखने की क्या जरूरत थी? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। अव्या की बात सुन आशुतोष जी ने कहा, वही तो खुशी की बात है बेटा। अरे हमें भी लगा था कि वह होटल बहुत महंगा है, लेकिन उनका एंगेजमेंट पैकेज बिल्कुल हमारे बजट में है। फंक्शन हॉल, वहाँ का पूरा डेकोरेशन, खाना और तैयार होने के लिए रूम्स भी, सब कुछ हमारे बजट में एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। हमें 1 रुपया भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी बात सुन अब अव्या सच में हैरान हो गई थी। जिस होटल का खाना भी इतना महंगा होता था, वहाँ उनके बजट के अनुसार सब कुछ कैसे मिल गया, उसे यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अपने पापा को इतना खुश देखकर वह भी खुश हो गई। सबका खाना होने के बाद कंचन जी, रेखा जी और अव्या तीनों मिलकर किचन समेटने लगे। कंचन जी अव्या की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी को पूछ लेना कि उन्हें कब वक्त है, सगाई के लिए उन्हें कपड़े लेने हैं। उनका ऐसा अचानक किया गया सवाल सुन अव्या आंखें बड़ी बड़ी करके उनकी तरफ देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरे घरवाले तो आज मुझे शौक पर शौक दिए जा रहे हैं, और ऊपर से दामाद जी, वह दो खडूस इनका दामाद जी। भगवान जी, आप ये क्या है कर रहे हैं मेरे साथ? वह कंचन जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं कैसे पूछूं उनसे, आप पापा से कहिए उन्हें फोन करने के लिए, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। कंचन जी अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, देखो रेखा, आजकल के बच्चों को लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, क्या दामाद जी तुम्हें फोन नहीं करते? उनकी बात सुन अव्या को तो अब जैसे चक्कर ही आने वाला था। वह अपना सर पीटते हुए बोली, माँ आप क्या कह रही है, वो क्यों फोन करेंगे मुझे? रेखा जी अव्या की पीठ को सहलाते हुए बोली, अव्या अब ज्यादा बनो मत, और वैसे भी हमसे क्या शर्माना, तुम्हें नहीं पता जब मेरी और तुम्हारे मामा जी की शादी तय हुई थी तब वह मुझे रोज छुप छुप कर खत भेजते थे। अब दामाद जी का फोन आए तो उनसे कपड़ों के बारे में बात कर लेना, देखना कि वह कब फ्री है। उनकी सगाई के कपड़े हमारे यहाँ से ही जाएंगे। अब अव्या क्या ही कहती, उनकी बात सुनकर वह स्पीचलेस हो गई थी। शिवाय अभी अपनी एक मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में वापस आ गया था। वह दोपहर से ही लगातार काम कर रहा था, एक के बाद एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। वह अपने चेयर पर पीछे सर टिकाकर बैठ गया और उसने थकान से अपनी आंखें बंद कर दी। वह कुछ पल आराम करना चाहता था, लेकिन आंखें बंद करते ही फिर से वह खूबसूरत चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। वह खूबसूरत आंखें उसे फिर से बेचैन करने लगी। न जाने कैसी कशिश थी उन आंखों में कि उन्हें देख शिवाय सब भूल जाता था। उन आंखों में उसने देखा हुआ हर एक इमोशन, डर, गुस्सा, नफरत, घबराहट, शर्म, हया, हर एक भाव शिवाय के लिए अनमोल था। 2 दिन हो गए थे उसे उससे मिलकर, लेकिन उस दिन अव्या के साथ कार में बिताया हर एक पल उसे अच्छे से याद था। अचानक से एक हल्की बेचैनी उसे अपने दिल में महसूस होने लगी। वो माने या ना माने, अव्या को फिर से अपने सामने देखने की, उसकी आवाज सुनने की तलब उसे होने लगी। अव्या को अपने सामने देखने का ख्याल शिवाय के दिल को छू कर गया।
लेकिन अगले ही पल शिवाय ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो अपनी चेयर पर सीधा बैठ गया। उसने अपनी एक हाथ से अपने माथे को रगड़ा और खुद में ही बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है? नो शिवाय नो, तू कब से ऐसी चीजों में उलझने लगा? तू इसे बहक नहीं सकता, तुझे उसे अपने सामने झुकाना है। उससे शादी करने के पीछे तेरा एक मकसद है। तू अपना मकसद नहीं भूल सकता।